नारायण नारायण नारायण। तो यहाँ हम चतुर्थ अध्याय के एकादश स्कंद के अंतर्गत भगवान के अवतारों का वर्णन सुन रहे हैं। तो राजा निमि ने पूछा, योगेश्वर, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के वश में होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते, अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं के वर्णन कीजिए जो अब तक कर चुके हैं और वे करेंगे। तब सातवें योगेश्वर दुर्मिल जी ने कहा कि भगवान के जो गुण है वो अनंत है और पहले जगत की उत्पत्ति के लिए उन्होंने रजोगुण के अंश से ब्रह्मा हुए, फिर वे आदि पुरुष इस संसार की स्थिति के लिए अपने सत्वांश से धर्म और ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गए, फिर वे ही तमगुण के अंश से जगत के सहन के लिए रुद्र बने। इस प्रकार निरंतर उन्होंने उन्हीं से परिवर्तन से प्रजा की उत्पत्ति स्थिति संहार होते रहते हैं। दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम था मूर्ति, वह धर्म की पत्नी थी। उनके गर्भ से भगवान ने ऋषि श्रेष्ठ शांतात्मा नर नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार करने वाले उस भगवत आराधन रूप कर्म का उपदेश किया जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और निष्कर्म सिद्धि प्राप्त कराने वाला है। वे आज भी बद्रिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान है। अपनी घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं। इंद्र ने ऐसी आशंका करके स्त्री वसंत आदि दलबल के साथ कामदेव को उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। कामदेव को भगवान की महिमा का ज्ञान न था, इसलिए वो अप्सरागण वसंत और मंद मंद सुगंध वायु के साथ बद्रिकाश्रम में जाकर स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से उन्हें घायल करने की चेष्टा करने लगा। आदिदेव नारायण ये जानकर कि वो इंद्र का कुचक्र है, भय से कांपते हुए काम आदि के हंसकर कहा कि हे कामदेव, मलय मारो तो दिवांगणों, आप लोग डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। अभी यही ठहरो, हमारा आश्रम सुना मत करो। राजन, जब नारायण ऋषि ने उन्हें अभिदान देते हुए इस प्रकार कहा, तब कि कामदेव आदि सिर से लज्जा से झुक गए। उन्होंने दयालु भगवान नारायण से कहा, प्रभु, आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप माया से पूरे निर्विकार हैं। बड़े बड़े आत्माराम और पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते रहते हैं। जब कामदेव वसंत आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, तब सर्वशक्तिमान भगवान ने अपनी योग बल से उनके सामने ही बहुत सी ऐसी रमणियां प्रकट करके दिखलाई जो अद्भुत रूप लावण्य से संपन्न विचित्र वस्त्र अलंकार से सुसज्जित थी और भगवान की सेवा कर रही थी। जब देवराज इंद्र के अनुचरों ने उन लक्ष्मी जी के समान रूपवती स्त्रियों को देखा, तब उनके मान सौंदर्य के सामने उनका चेहरा फीका पड़ गया। वे श्रीहीन होकर उनके शरीर से निकलने दिव्य गंध से मोहित हो गए। अब उनका सिर झुक गया। देवेश भगवान नारायण हंसते हुए उनसे बोले, तुम लोग इनमें से किसी एक स्त्री को जो तुम्हारे अनुरूप हो ग्रहण कर लो, वह तुम्हारे स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाली होगी। देवराज इंद्र के अनुचरों ने जो आज्ञा कहकर भगवान के आदेशों को स्वीकार किया, उन्हें नमस्कार किया। फिर उनके द्वारा बनाई हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को आगे करके वे स्वर्गलोक में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया तथा वही सभा में देवताओं के सामने भगवान नारायण के बल और प्रभाव का वर्णन किया।
जिसे सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत और चकित हो गए। एक बार बालखिल्य ऋषि तपस्या करते हुए अत्यंत दुर्बल हो गए थे। वे जब कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे तो थककर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े, मानो समुद्र में गिर गए हो। उन्होंने जब स्तुति की तब भगवान ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया। वृतासुर को मारने के कारण जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी तब वे उसके भय से भागकर छिप गए। तब भगवान ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा की। और जब असुरों ने अनाथ दिव्यांगनाओं को बंदी बना लिया तब भी भगवान ने उन्हें असुर से चंगुल से छुड़ाया। जब हिरण्यकश्यप के कारण प्रहलाद आदि संत पुरुषों को भय पहुंचाने लगा तब उनको निर्भय करने के लिए भगवान ने नृसिंह अवतार ग्रहण किया और हिरण्यकश्यप को मार डाला। तो इस प्रकार के जो भगवान के जो अवतार हुए उसका वर्णन बताया जा रहा है। राजा निमि ने पूछा कि योगीश्वरों, आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त है, कृपा करके बतलाए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है, मन एवं इंद्रिया भी वश में नहीं है, जो प्राय भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। तब आठवें जो योगीश्वर है चमस जी, उन्होंने कहा कि राजन, विराट पुरुष के मुख से सत्व प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सत्व रज प्रधान क्षत्रिय, जांघों से रजतम प्रधान वैश्य और चरणों से तम प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई। उन्हीं की जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास, चार आश्रम प्रकट हुए। इन चारों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही है, वही इनके स्वामी और नियंता आत्मा भी है। इसलिए इन वर्ण और आश्रम में रहने वाला मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उनका अनादर करता है। वो अपने स्थान, वर्ण, आश्रम, मनुष्य उन्हीं से विच्युत हो जाता है, उसका अधपतन हो जाता है। बहुत सी स्त्रियां और शूद्र आदि भगवान की कथा और नाम संकीर्तन से कुछ दूर पड़ गए हैं। वे आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार करें। ब्राह्मण भी वेदों का असली तात्पर्य न समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। मूर्ख होने पर भी अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं। वे मीठी मीठी बातों से भूल जाते हैं और केवल शून्य वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मोह में पढ़कर चटकीली भड़कीली बातें कहा करते। रजोगुण की अधिकता के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं। कामनाओं की तो सीमा ही नहीं रहती। उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे सांप का बनावट, और घमंड से उन्हें प्रेम होता है। वे मूर्ख बड़े बूढ़ों की नहीं, स्त्रियों की उपासना करते। यही नहीं, वे परस्पर एकत्रित होकर गर्भस्थी के संबंध में बड़े बड़े मनसूबे बांधते हैं। जहाँ का सबसे बड़ा सुख स्त्री सहवास में सीमित है। वे यदि कभी यज्ञ भी करते तो अन्नदान नहीं करते, विधि का उल्लंघन करते, दक्षिणा तक नहीं देते। वे कर्म का रहस्य न जानने वाले मूर्ख केवल अपनी ही जीव को संतुष्ट करने और पेट की भूख मिटाने, शरीर को पुष्ट करने के लिए बेचारे पशुओं की हत्या करते हैं। धन, वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौंदर्य, बल, कर्म आदि अहंकार से अंधे हो जाते हैं। वे दुष्ट उन भगवत प्रेमी संत और ईश्वर का भी अपमान करते रहते हैं। राजन, वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित है। वे ही अपने आत्मा और प्रियतम है, परंतु वे मूर्ख इस वेदवाणी को भी सुनते नहीं, केवल बड़े बड़े मनोरथ की बात आपस में कहते रहते हैं। संसार में देखा जाता है कि मैथुन, मांस और मद्य की और प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है, तब उसे प्रवृत्त करने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में विवाह, यज्ञ और श्रोत्रामण यज्ञ के द्वारा
ही जो उनके सेवन की व्यवस्था दी गई है, उसका अर्थ लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति का नियंत्रण और उनका मर्यादा में स्थापन करना है। वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना ही श्रुति को अभिष्ट है। धन का एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म के से ही परम तत्व का ज्ञान, उनकी निष्ठा परोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है। निष्ठा से ही परम शांति। परंतु ये कितने खेद की बात है कि लोग उस धन का उपयोग घर गृहस्थी के स्वार्थों में या काम भोग में ही करते रहते हैं। ये नहीं देखते कि हमारा ये शरीर मृत्यु का शिकार है और वह मृत्यु किसी भी प्रकार टाली नहीं जा सकती। सौत्रामणि यज्ञ में भी सुरा को सूंघने का विधान है, पीने का नहीं। यज्ञ में पशु का आलभन ही विहित है, हिंसा नहीं। इसी प्रकार अपने धर्मपत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा विषय भोग के लिए नहीं, धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त संतान उत्पत्ति करने के लिए दी गई है। परंतु वे लोग अर्थवाद के वचन में फंसे हैं, विषयी है, वे अपने इस विशुद्ध धर्म को जानते नहीं है। जो इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते वे अहंकारी वास्तव में दुष्ट है, परंतु समझते अपने को श्रेष्ठ। वे धोखे में पड़े हुए लोग पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद वे ही पशु उन मारने वालों को खाते हैं। ये शरीर मृतक शरीर है। तो ये सब उन लोगों के विषय में कहा गया है जो लोग हिंसा के द्वारा यज्ञ आदि कर्म करते हैं। मांस, मदिरा, मैथुन आदि जो ये सब तांत्रिक क्रिया करते हुए, उनके विषय में ये सारा वर्णन आया हुआ है। तो ये शरीर मृतक शरीर है, इनके संबंधी भी साथ छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गाढ़ बांध लेते, परंतु दूसरे शरीरों में रहने वाले अपनी आत्मा सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते, उन मूर्खों का अधपतन निश्चित है। जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन करके केवल मोक्ष नहीं प्राप्त किया, जो पूरे पूरे मूड भी नहीं है, वे अधूरे, न इधर के न उधर के, वे अर्थ धर्म काम इन तीनों पुरुषार्थ में फंसे रहते, एक क्षण के लिए उन्हें शांति नहीं मिलती। वे अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे, ऐसे लोगों को आत्मघाती कहते हैं। अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले उन आत्मघाती को कभी शांति नहीं मिलती, उनके कामों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा सबके मनों पर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदय की जलन, विषाद और कभी मिटने वाला नहीं है। राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख है, वे अत्यंत परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र, धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर भी घोर नरक में जाना पड़ता है। तो भगवान का न भजन करने वाले विषय पुरुषों की यह गति होती है। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वर आप लोग कृपा करके बतलाई कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते और किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। तो नवे योगेश्वर कर भाजन जी ने कहा कि राजन, 4 युग है, त्रेता, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। इन युग में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियां होती है। सतयुग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत, उनके 4 भुजाएं, सिर पर जटा होती है तथा वे वलकल वस्त्र धारण करते रहते हैं। काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत रुद्राक्षमाला, दंड कमंडल धारण करते हैं। सतयुग के मनुष्य बड़े शांत, परस्पर वैर रहित, सबके हितैषी, समदर्शी होते। वे लोग इंद्रिय और मन में वश में रखने वाले ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते हैं। वे लोग हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त, परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान के गुण लीला आदि का गान करते हैं। त्रेतायुग में भगवान के शिव विग्रह का रंग होता है लाल, 4 भुजाएं होती है, कटी में वे 3 मेखला धारण करते हैं, उनके केस सुनहले होते हैं। वे वेद प्रतिपादित यज्ञ के रूप में रहकर श्रेग, श्रोवा आदि यज्ञ पात्रों के धारण किया करते हैं। इस युग के मनुष्य अपने धर्म में निष्ठा रखने वाले, वेदों के अध्ययन में प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेदत्रयी के द्वारा सर्ववेद स्वरूप देवादिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। त्रेतायुग में अधिकांश लोग विष्णु, यज्ञ, कृष्णिगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयंत और उरुगय आदि नामों से गुण आदि लीला का कीर्तन करते हैं। द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्याम वर्ण। वे पीताम्बर, शंख, चक्र, गदा आदि आयु धारण करते हैं। वक्ष, सर्प, श्रीवत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभमणि आदि लक्षणों से पहचाने जाते हैं। उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजों के चिन्ह, छत्र, चवर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। वे लोग इस प्रकार के भगवान की स्तुति करते हैं। नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः।
राजन, द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। अब कलयुग में अनेक तंत्रों के विधि विधान से भगवान की जैसी पूजा की जाती है उसका वर्णन सुनो। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है कृष्ण वर्ण का। जैसे नीलमणि में उज्ज्वल कांति धारा निकलती है, वैसे उनके अंगों की छटा उज्ज्वल होती है। हृदय आदि कौस्तुभ, उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र, सुनंद आदि पाशुयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुष ऐसे यज्ञ के द्वारा उनकी आराधना करते हैं जिनके नाम, गुणा आदि कीर्तन की प्रधानता रहती है। वे लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार से करते हैं। ये प्रभाव शरणागत रक्षक है, आपके चरणा रविंद्र सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य है। माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक प्रायोजयों का अंत कर देने वाले तथा भक्तों के समस्त अभिष्ट वस्तु का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप है। महापुरुष, मैं आपके उन्हीं चरणों की वंदना करता हूँ। भगवान, आपके चरण कमलों की महिमा कौन जानता है। राम अवतार में अपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी वांछनीय और दुस्तज्य राज्य लक्ष्मी को छोड़कर आपके चरण कमल वन वन घूमते फिरे। सचमुच आप धर्मनिष्ठा की सीमा है। और महापुरुष अपनी प्रेयसी सीता के चाहने पर जानबूझकर आपके चरण कमल माया मृग के पीछे दौड़ते रहते। सचमुच आप प्रेम की सीमा है। प्रभु, मैं आपके उन्हीं चरणा रविंदों की वंदना करता हूँ। इसमें संदेह नहीं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थ के एकमात्र स्वामी श्री हरि है। कलयुग में केवल संकीर्तन से सारे स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए उस युग का गुण जानने वाले सारे ग्रस्त मनुष्य कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती थी कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत उन्हीं के आश्रय में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे। महाराज विदेह, कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हुए ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, परम पवित्र कावेरी, महानदी, प्रतीचि नाम की नदियां बहती है। राजन, जो मनुष्य नदियों का जल पीते हुए प्राय उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान वासुदेव के भक्त होते हैं। जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से दूसरी भावना, वास्तव, वृत्ति और प्रवृत्ति को छोड़ भजन करता है, उससे पहले तो बात यह है कि पाप कर्म होते ही नहीं, परंतु यदि किसी प्रकार पाप हो जाए तो परम पुरुष भगवान से उसके हृदय में बैठकर वो शुद्ध धो बहा देते हैं और उनके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार जो ये निमि राजा को ये नव योगेश्वर ने उपदेश दिया है। तो श्री नारद जी कहते हैं कि वसुदेव जी मिथिला नरेश राजा निमि नव योगेश्वरी से इस प्रकार भगवत धर्मों का वर्णन सुनकर बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने अपने ऋत्विज आचार्य के साथ ऋषभ नंदन उन नव योगेश्वरों की पूजा की। इसके उपरांत सब लोगों के सामने वे सिद्ध अंतर्धान हो गए। विदेहराज निमि ने उनसे सुने हुए भागवत धर्म का आचरण किया और परम गति प्राप्त की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तो यह नारद जी वसुदेव जी को सुना रहे थे। वसुदेव जी, तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझो, वे सर्वात्मा, सर्वेश्वर, कारणातीत और अविनाशी है। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रखा है। पृथ्वी के भारभूत राजवेशधारी असुरों का नाश और संतों की रक्षा करने के लिए तथा जीवों को परम शांति और मुक्ति देने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, और इसीलिए जगत में उनकी कीर्ति गाई जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से ये सब सुनकर परम भाग्यवान वसुदेव जी और परम भाग्यवती देवकी जी को बड़ा विस्मय हुआ। उनमें जो कुछ मोहमाया अवशेष था उनको तत्क्षण छोड़ दिया। राजन, ये पवित्र इतिहास पवित्र है। जो एकाग्र चित्त से इसे धारण करता है वो सारा शोक मुक्त करके ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवर्षि नारद वसुदेव जी को उपदेश करके चले गए, तब अपने पुत्र सनकादिकों और देवता और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी, भूतगणों के साथ सर्वेश्वर महादेव जी और मरुद गणों के साथ देवराज इंद्र द्वारका नगरी में आए। साथ ही सभी आदित्यगण, 8 वसु, अश्विनी कुमार आदि समस्त देवता आए।
द्वारकापुरी सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्य से समृद्धि और अलौकिक दृष्टि से दीप्यमान हो रही थी। वहां आकर उन लोगों ने अनूठी छवि से युक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और फिर भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की, स्वामी, कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले मुमुक्षु जन भक्ति भाव से अपने हृदय में जिनका चिंतन करते हैं, आपके उसी चरण कमलों को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्रिय, मन, प्राण, वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। परीक्षित समस्त देवताओं और भगवान शंकर जी के साथ ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, आप पहले हम लोगों ने आपसे अवतारक लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी, सो वह काम आपने अपनी हमारी प्रार्थना अनुसार यथोचित रूप से पूर्ण कर दिया। आपने सत्यपरायण साधु पुरुषों के कल्याणार्थ धर्म की स्थापना भी कर दी और दसों दिशाओं में ऐसी कीर्ति फैला दी जिसे सुन सुनकर लोग अपने मन का मैल मिटा देते हैं। आपने ये सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में अवतार लिया और जगत के हित के लिए उदारता और पराक्रम से भी भरी अनेकों लीलाएं की। प्रभु, कलयुग में जो साधु सभा मनुष्य आपकी इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे, वे सुगमता से इस अज्ञान रूप अंधकार से पार हो जाएंगे। पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए हुए 125 वर्ष बीत गए। सर्वाधार, अब हम लोगों का ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जिसे पूर्ण करने के लिए आपको यहाँ रहने की आवश्यकता हो। ब्राह्मणों के श्राप के कारण आपका ये कुल एक प्रकार से नष्ट हो चुका है, इसलिए वैकुंठ यदि आप उचित समझे तो अपने परम धाम में पधारिए और अपने सेवक गण, हम लोकपालों का और हमारे लोगों का पालन पोषण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा जी, आप जैसा कहते मैं पहले से निश्चय कर चुका हूँ। मैंने आप लोगों का यह काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया, परंतु अभी एक काम बाकी है। वह यह कि यदुवंशी बल, विक्रम, वीरता, शूरता और धन संपत्ति से उन्मत्त हो रहे, वे सारे पृथ्वी को ग्रस लेने पर तुले हुए हैं। इन्हें मैंने ठीक वैसे ही रोक रखा है जैसे समुद्र को उनके तट की भूमि। यदि मैं इन अभिमानी और उच्छृंखल यदुवंशियों का ये विशाल वंश नष्ट किए बिना चला जाऊंगा तो ये सब मर्यादा का उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डालेंगे। निष्पा ब्रह्मा जी, अब ब्राह्मणों के हिसाब से इस वंश का नाश प्रारंभ हो चुका है, अतः इसका अंत हो जाने पर मैं अपने धाम में वापस आ जाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। उनके जाते ही द्वारकापुरी में बड़े बड़े अपशकुन, बड़े बड़े उत्पात उठ खड़े हुए। उन्हें देखकर यदुवंश के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे ये बात कही कि आजकल द्वारका में बड़े बड़े अपशकुन और उत्पात हो रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा श्राप दे दिया है जिसे टाल सकना बहुत कठिन है। मेरा ऐसा विचार है कि यदि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज ही परम पवित्र प्रभास क्षेत्र से निकल पड़ते हैं। प्रभास क्षेत्र की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। जिस समय दक्ष प्रजापति के श्राप से चंद्रमा को रेक्ष्मा रोग ग्रस लिया था, उस समय उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया और तत्क्षण से पापजन्य रोग से छूट गए। साथ ही उन्हें कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त हो गई थी। आप लोग भी प्रभास क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे, देवता और पितरों का तर्पण करेंगे। साथ ही अनेकों गुण वाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। वहाँ हम लोग उन सत्पात्र ब्राह्मणों की पूरी श्रद्धा से बड़े दान दक्षिणा देंगे और इस प्रकार उनके द्वारा अपने संकटों को वैसे ही पार कर लेंगे जैसे जहाज के द्वारा समुद्र पार कर जाता है। श्री सुखदेव जी कहते, कुलनंदन, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आज्ञा दी तब यदुवंशी ने एक मत से प्रभास जाने का निश्चय कर लिया और सब अपने अपने रथ सजाने जोतने लग गए। परीक्षित, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे। उन्होंने जब यदुवंशियों की यात्रा की तैयारी करते देखा तब भगवान की आज्ञा सुनी और अत्यंत घोर अपशकुन देखे। तब एकमात्र जगत के अधिपति भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत में गए, उनके चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे। उद्धव जी ने कहा कि
हे योगेश्वर, आपकी लीलाओं के श्रवण कीर्तन से जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे, परंतु आपने वैसा किया नहीं। इससे मैं ये समझ गया हूँ कि अब आप यदुवंश का संहार करके इसे समेटकर अवश्य ही इस लोक का परित्याग कर देंगे। परंतु घुंघराली अलकों वाले है श्री कृष्ण, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों के त्याग की बात सोच नहीं सकता। मेरे जीवन सर्वस्व है स्वामी, आप मुझे भी अपने धाम में ले चलिए। प्रिय श्री कृष्ण, आपकी एक एक लीला मनुष्य के लिए परम मंगलमय और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। आप हमें छोड़ के नहीं जाए और साथ ले चलिए। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने अनन्य प्रेमी सखा और सेवक उद्धव जी से कहा कि महाभाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा, शंकर, इंद्रादि लोकपाल भी यही चाहते कि मैं उनके लोकों में होकर अपने धाम को चला जाऊं। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था मैं उसे पूरा कर चुका। इसी काम के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ था। अब यह यदुवंश जो ब्राह्मणों के शाप से भस्म हो चुका है, पारस्परिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। आज के 7वें दिन समुद्र इस पूरी नगरी द्वारका को डुबो देगा। प्रिय उद्धव, जिस क्षण मैं मर्त्यलोक का परित्याग कर दूंगा, उसी क्षण सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का वर्चस्व हो जाएगा। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूं, तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव, कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि अधर्म में ही होगी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन, बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अनन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। इस जगत में जो कुछ मन में सोचा है वो वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है, श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वो सब नाशवान है। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया, तब भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी ने प्रणाम करके तत्वज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से प्रश्न किया। उद्धव जी ने कहा कि आप ही समस्त योगियों की गुप्त पंजी, योगों के कारण और योगेश्वर है। भगवान, आपने जिस संन्यास का उपदेश दिया है उसका तत्व मुझ सेवक को इस प्रकार समझाए कि मैं सुगमता पूर्वक उसका साधन कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव, संसार में जो मनुष्य, ये जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है, इत्यादि बातों का विचार करने में निपुण है, वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं ही अपनी विवेक शक्ति से प्राय बुझा लेते हैं। समस्त प्राणियों का, विशेषकर मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुरु है, क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित और निर्णय करने पूर्णता समर्थ है। सांख्य योग विशारद धीर पुरुष इस मनुष्य योनि में इंद्रिय शक्ति, मनशक्ति आदि के आश्रयभूत मुझ आत्म तत्व को पूर्ण प्रकट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचार कर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे प्रश्न किया, ब्राह्मण, आप कर्म तो करते रहते हैं, दिखते हैं, परंतु आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं। उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज यदु की बुद्धि शुद्ध थी, उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी। उन्होंने परम भाग्यवान उस युवक ब्राह्मण अर्थात दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके ये प्रश्न पूछा और बड़े विनम्र भाव से सिर झुकाकर उनके सामने खड़े हो गए। तब दत्तात्रेय जी ने कहा, ब्रह्मवेत्ता दत्तात्रेय जी कहते हैं
कि मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है, उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं जगत में मुक्त भाव से विचरण स्वच्छंद करता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम, उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं के नाम है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला, वेश्या, कुरर, पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। राजन, मैंने इन सभी 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आश्रय से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। मैंने जिसे जिस प्रकार जो कुछ सीखा है वो जो का तो तुमसे कहता हूँ, सुनो। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली। मैंने शरीर के भीतर रहने वाले वायु से ये शिक्षा ग्रहण की कि वह आहार मात्रा की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से संतुष्ट हो जाता है। वैसे साधक को चाहिए कि जितने में जीवन निर्वाह हो जाए उतना भोजन कर ले। संक्षेप में उतने ही विषयों का विषय उपभोग करना चाहिए जिससे बुद्धि विकृत न हो, मन चंचल न हो और वाणी व्यर्थ की बातों में न लग जाए। शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने सीखा कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है परंतु वह कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म सभा वाले विषयों में जाए परंतु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे, किसी के गुण या दोष की ओर झुक न जाए, किसी से आसक्ति या द्वेष न कर बैठे। गंध वायु का गुण नहीं है, पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वाहन करना पड़ता है। ऐसा करने पर वायु शुद्ध ही रहता है, गंधे से उसका संपट नहीं रहता। वैसे ही साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है तब तक उसे व्याधि, पीड़ा, भूख आदि का वहन करना पड़ता है, परंतु अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। मैंने अग्नि से ये शिक्षा ली, जैसे वह तेजस्वी ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है, और जैसे सब कुछ खा पी लेने पर भी विभिन्न वस्तुओं के दोष से वो लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक भी परिम तेजस्वी तपस्या से देदीप्यमान इंद्रियों से अपराभूत और भोजन मात्रा का संग्रह ही यथायोग्य अपने विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन इंद्रियों को वश में रखे, किसी का भी दोष अपने में ना आने दे। मैंने चंद्रमा से शिक्षा ग्रहण की, यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती है, तथापि चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वह न घटता है न बढ़ता है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्था है वह सब शरीर की है, आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं। जैसे आग की लपट और दीपक की लौ क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होती है, ये क्रम निरंतर चलता रहता परंतु दिख नहीं पड़ता, वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान काल के द्वारा क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति विनाश होता रहता है परंतु अज्ञानों से दिखाई नहीं पड़ता। राजन, मैंने सूर्य से शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते हैं, समय पर उसे वर्षा देते हैं, वैसे योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समस्त विषयों को ग्रहण करता है, समय आने पर उसका त्याग भी कर देता है, दान भी कर देता है। किसी भी समय उसे इंद्रियों के किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती। तो इस प्रकार से यहाँ अवधूत भगवान दत्तात्रेय जी ने जो उपदेश दिया है और नौ गुरुओं का वर्णन किया है, तो इसमें
दत्तात्रेय जी कहते, राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने की चेष्टा करने पर भी पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होते, वैसे ही स्वर्ग या नरक में कहीं भी रहे उन्हें इंद्रिय संबंधी सुख प्राप्त होते ही रहते हैं। इसलिए सुख दुख का रस जानने वाले बुद्धिमान मनुष्य पुरुष को चाहिए कि उनके लिए इच्छा और किसी प्रकार का प्रयत्न न करे, बिना मांगे बिना इच्छा किए स्वयं ही नया जो कुछ मिल जाए, वो चाहे रुका हो सूखा हो, चाहे मधुर स्वादिष्ट अधिक हो, बुद्धिमान पुरुष। यहाँ पर इस संन्यास धर्म का वर्णन है, तो उसी धर्म के अंतर्गत ये दत्तात्रेय जी उपदेश दे रहे हैं कि ऐसे पुरुष को, बुद्धिमान पुरुष को अजगर के समान खा उसे भी खाकर जीवन निर्वाह कर ले, उदासीन रहे। यदि भोजन न मिले तो उसे भी प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा न करे। राजन, मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण की। समुद्र से मैंने सीखा कि साधकों को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए, उसका भाव अथाह अपार असीम होना चाहिए तथा किसी भी निमित्त उसे क्षोभ नहीं होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे तरंगों से रहित शांत समुद्र रहता है। मैंने पतंगे से शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह रूप पर मोहित होकर आग में कूद पड़ता जल मरता है, वैसे ही अपने इंद्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष इंद्रियों के वश में होकर घोर अंधकार में नरक में अपना सत्यानाश कर देता है। सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को किसी प्रकार का कष्ट न देकर भौरी की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। वह अपने शरीर के लिए उपयोगी रोटी के कुछ टुकड़े कई घरों से मांग ले। जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे वो छोटे हो या बड़े, उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार ग्रहण कर ले। मैंने मधुमक्खी से शिक्षा ग्रहण की कि सन्यासियों को सायंकाल तथा दूसरे दिन के लिए भिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए। उनके पास भिक्षा लेने को कोई पात्र हो तो केवल हाथ और रखने के लिए कोई बर्तन हो तो केवल पेट। वो कहीं संग्रह न कर बैठे, नहीं तो मधुमक्खियों के समान उसका जीवन भी दुर्भर हो जाएगा। ये बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी प्रातःकाल किसी प्रकार से संग्रह न करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खी के समान अपने संग्रह के साथ ही जीवन गवा बैठेगा। मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से शिक्षा ग्रहण किए कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते, परंतु वह संचित धन न तो किसी को दान करते, न उनका स्वयं उपभोग करते हैं। बस जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों का द्वारा संचित रस को निकाल लेता है, वैसे ही उनके संचित धन को भी किसी टोन दिखाने वाला दूसरा कोई पड़ोसी भोगता है। मैंने हरिण से सीखा कि वनवासी सन्यासियों को कभी विशेष संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। वह इस बात की शिक्षा उसे हरिण से ग्रहण करे जो व्याध के गीत से मोहित होकर बंध जाता है। राजन, मैंने सर्प से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सर्प की भांति अकेले विचरण करना चाहिए। उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। वह एक स्थान में न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदि में पड़ा रहे, बाहरी आचारों से न पहचाना जाए, किसी से सहायता न ले और बहुत कम बोले। इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुख की जड़ है। साफ दूसरों के बनाए घर में रहकर बड़े आराम से अपना समय काट लेता है। मैंने मकड़ी से शिक्षा ली, सुनो, उसके आपके प्रकाशक और अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर अपने में लीन कर दिया। जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह का ज्वाला फैलाती है, फिर उसे में विहार करती है, फिर उसे निकल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी जगत में अपने को उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते, फिर उसे अपने में लीन कर देते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरु से शिक्षा ग्रहण की। अब मैंने अपने शरीर से जो कुछ सीखा वो तुम्हें बताता हूँ। इस शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि ये मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो उसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। यद्यपि शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय कर रखता हूँ कि एक दिन इसे
नष्ट होना होगा, इसलिए मैं इससे असंग होकर विचरण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय उद्धव, गंभीर बुद्धि अवधूत दत्तात्रेय जी ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा की और वंदना की और दत्तात्रेय जी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छा अनुसार ब्रह्मांड पर निकल गए। हमारे पूर्वजों के पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की बात सुनकर समस्त आसक्त से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, साधकों को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मों का सावधानी से पालन करें। साथ ही जहाँ तक हो उनसे विरोध न हो, वहां तक निष्काम भाव से अपने वर्ण, आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का ही अनुष्ठान करें। निष्काम होने का उपाय यह है कि स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए और अपने चित्त में यह विचार करे कि जगत के प्राणी शब्द स्पर्श रूप आदि विषयों को सत्य समझ कर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं, उनका उद्देश्य तो यह होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता ही दुख है। प्रिय उद्धव, जो पुरुष वेदों का तो परगामी विद्वान हो परंतु परब्रह्म के ज्ञान से शून्य हो, उसके परिश्रम का कोई फल नहीं है। यह वैसा ही है जैसे बिना दूध की गाय का पालने वाला। दूध न देने वाली गाय, व्यभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र और सत्पात्र प्राप्त होने पर भी दान न किया हुआ धन और मेरे गुणों से रहित वाणी व्यर्थ है। इन वस्तुओं की रखवाली करने वाला दुख पर दुखी भोगता रहता है। इसलिए उद्धव, जिस वाणी में जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय रूप मेरी लोक पावन लीला का वर्णन न हो, लीला अवतारों में भी मेरे लोकप्रिय राम, कृष्ण आदि अवतारों का विश्वगान न हो, वो वाणी बंध्या ही है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि ऐसी वाणी का उच्चारण, श्रवण न करे। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है उद्धव जी को उपदेश देते हैं। और ये उपदेश एकादश स्कंद के अंतर्गत आता है। उद्धव जी ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, ब्रह्मवादी महात्मा आत्मकल्याण के लिए अनोखा साधन बतलाते हैं। उनमें से अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी एक की प्रधानता है। मेरे स्वामी, आपने तो अभी अभी भक्ति योग को निरपेक्ष स्वतंत्र साधन बताया, क्योंकि इससे सब ओर से आसक्ति छोड़कर मन आप में ही तन्मय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय उद्धव, यह वेदवाणी समय के फेर से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी। फिर जब सृष्टि का समय आया तब मैंने अपने संकल्प से इन्हें ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। इसमें मेरे भागवत धर्म का वर्णन है। ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वयंभू मनु को उपदेश किया और उनसे भृगु, अंगिरा, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुलस्त्य, कृति इन 7 प्रजापति महर्षि ने ग्रहण किया। तदनंतर ब्रह्मर्षियों के संतान देवता, दानव, गुह्यक, सिद्ध, गंधर्व आदि ने इसे अपने ब्रह्मर्षि से प्राप्त किया और सभी जातियों और व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी वासनाएं सत्व, रज और तम के कारण भिन्न भिन्न है। इसीलिए उनमें और उनकी बुद्धि वृत्तियों में भी अनेकों भेद है। इसलिए वे सभी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार वेद वाणी का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं। वह वाणी ही ऐसी अलौकिक है कि उससे विभिन्न अर्थ निकालना स्वाभाविक है। इस प्रकार स्वभाव भेद और परंपरागत उपदेश के भेद से मनुष्य की बुद्धि में भिन्नता आ जाती है और कुछ लोग तो बिना किसी विचार के वेद विरुद्ध पाखंड मत अवलंबी हो जाते हैं। प्रिय उद्धव, मेरी बुद्धि सभी की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है। इसी से वे अपने कर्म, संस्कार और अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्मकल्याण के साधन नहीं, एक भी नहीं अनेकों बतलाते हैं। पूर्व मीमांसक धर्म को, साहित्याचार्य यश को, कामशास्त्री काम को, योगवेत्ता सत्य और समाधि को, दंडकार ऐश्वर्य को,
त्यागी त्याग को, लोकायति भोग को ही मनुष्य जीवन का स्वार्थ परम लाभ बतलाते हैं। कर्मयोगी लोग यज्ञ, तप, दान, व्रत आदि नियमों को पुरुषार्थ बताते हैं, परंतु ये सभी कर्म हैं, इनके फलस्वरूप जो लोग मिलते हुए उत्पत्ति और नाश वाले हैं। जो पुरुष नित्य निरंतर विषय चिंतन किया करता है, उसका चित्त विषय में फंस जाता है, और जो मेरा स्मरण करता है, उनका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। इसलिए तुम दूसरे साधनों और फलों का चिंतन छोड़ दो। मेरे अतिरिक्त और कुछ भी है ही नहीं। जो कुछ जान पड़ता है वो ठीक वैसा ही है जैसे स्वप्न अथवा मनोरथ का राज्य। इसलिए मेरे चिंतन से तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो और उसे पूरी तरह से एकाग्रता से मुझ में ही लगा दो। सही में पुरुष स्त्रियों और प्रेमियों का संग दूसरे छोड़कर एकांत पवित्र स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा ही चिंतन करे। उद्धव जी ने पूछा कि कमल नयन श्री कृष्ण, आप कृपा करके बतलाइए कि मुमुक्ष पुरुष आपके किस रूप से, किस प्रकार, किस भाव से ध्यान करे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी बहुत न ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, ऐसे आसन पर शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठ जाए, हाथों को अपने गोद में रख ले और दृष्टि अपनी नासिका के अग्रभाग पर जमावे। इसके उपरांत पूरक रेचक, कुंभक रेचक आदि इन प्राणायामों के द्वारा नाड़ी का शोधन करे। प्राणायाम का अभ्यास शयने बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ इंद्रियों को जीतने का भी अभ्यास करना चाहिए। हृदय में कमलनाल गत पतले सूक्ष्म सूत के समान ओंकार का चिंतन करे और प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जाए और उसमें घंटानाद के समय स्वर स्थिर करे। इस प्रकार प्रतिदिन 3 समय 10-10 बार ओंकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करे। ऐसा करने से 1 महीने के अंदर ही वायु वश में हो जाता है। इसके बाद ऐसा चिंतन करे कि हृदय कमल है, उस कमल शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी डंडी के ऊपर कोई और मुख नीचे कर। अब उसका ध्यान करना चाहिए कि उसका मुख ऊपर की ओर है, उसका हृदय खिला हुआ है, उसके 8 दल है और उसके बीचों बीच पीली पीली अत्यंत सुकुमार कर्णिका है। कर्णिका पर क्रमशः सूर्य, चंद्रमा, अग्नि का न्यास करना चाहिए। तदनंतर अग्नि के अंदर मेरे स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को और उनके विषयों से खींच ले और मन की बुद्धि रूप सारथी को सहायता से मुझ में लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अंग में क्यों न लगे। तो इस प्रकार से ये भगवान उद्धव को उपदेश देते हैं। तो कल इसको पुनः सुनेंगे, भगवान विभूतियों का वर्णन। आज इतना ही। नारायण।